जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने नागरी लिपि जो कि एक निबंध है, इसके लेखक परिचय और सारांश की चर्चा कर चुके थे। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक है। देखिए पहला क्वेश्चन, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, यानी बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी बहन है, ऐसा हमारी निबंध में कहा गया है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कैलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए नागर लिपि में लिखी गई है। पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था, तो विजयनगर के राजाओं के जो लेख हैं उन्हें नंदी नागरी नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे, तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, यानी अपने लेख जो उनका लेख था उसकी लिपि को उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने उसे नंदी नागरी कहा। हिंदी लिखी जाती है, यानी किस लिपि में हिंदी लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया है और 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। यह क्वेश्चन 2018 में कंपार्टमेंट जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। और ये देखिए फिर इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। यह 2022 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो इसका आंसर सी, नंदी नागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, तो सिद्धम कहलाती थी पहले। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ हुआ था, अमरावती में। कहाँ, अमरावती में हुआ था। किनका जन्म, गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी, ऑप्शन नंबर ए। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, तो देवनगर कहा जाता है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे, 2500 से अधिक निबंध लिखे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हमें दक्षिण भारत से इसके आरंभिक लेख मिलते हैं, यानी शुरू शुरू में दक्षिण भारत से ही हमें नागरी लिपि के जो लेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। बेतमा दान पत्र किस समय का है, कौन सा दान पत्र, बेतमा दान पत्र, तो 1020 ईस्वी का दान पत्र है वो। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, 8वीं सदी से। 8वीं सदी से ही उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध के लेखक हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए कि चारों का हमारे पुस्तक में क्या योगदान है। तो पहला देखिए गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य जी ने किसकी रचना की है, तो नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय, अज्ञेय जी ने हिरोशिमा कविता की रचना की है इस पुस्तक में, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा क्योंकि ये कविता की रचना किए हैं। पंत, सुमित्रानंद पंत ने भी भारत माता कविता की रचना की है, इसलिए ये भी आंसर गलती हो जाएगा, ऑप्शन गलती हो जाएगा। प्रसाद, प्रसाद से यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दर्शाया गया है जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है उसके रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन बी सी डी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने नागरी लिपि निबंध की रचना की है और यहाँ पूछा जा रहा है कि निबंध के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, यानी भारत के किस क्षेत्र की ये भाषाएं हैं,
तो ये हमारे दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, साउथ की। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में। रामायण की रचना संस्कृत में हुई है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? अकबरनामा गलत हो जाएगा, शाहनामा गलत हो जाएगा, रामचरितमानस गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत दक्षिण भारत दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल जो भाषा है वह सबसे प्राचीन है। सरहपाद की कृति है, यानी सरहपाद ने किसकी रचना की है? ये जो ऑप्शन है इसमें से, तो दोहा कोश की रचना की है सरहपाद ने। दोहा कोश किसकी रचना है? ऊपर वाले क्वेश्चन को ही उल्टा करके दे दिया है, तो ये सरहपाद है, दोहा कोश की रचना, सॉरी दोहा कोश के रचनाकार सरहपाद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद हिंदी के आदि कवि हैं। सूर्य नामक पुस्तक की रचना है, पुस्तक किन की रचना है? सॉरी, तो गुणाकर मूल्य जी की भाषा सॉरी नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषा भी देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल का HW क्वेश्चन था कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए मास्ती रामास्वामी अय्यर गलत, मास्ती रामास्वामी अयंगार गलती, मास्ती वेंकटेश अय्यर गलत, मास्ती वेंकटेश अयंगार ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दही वाली मंगमा वर्णिका का पहला चैप्टर है। आगे देखते हैं। आगे हमारा आज का HW क्वेश्चन है श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? यदि आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, और यदि नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए अगले वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारी नागरी लिपि है, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।